ख़वातीन हज़रात, एक एंडोर्समेंट मैं देना चाहता हूँ indus.news। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा करें। इसका इंडस को फ़ायदा हो ना हो, आपको यकीनन होगा। अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे पैरोडी फिल्म से और आज की फिल्म है बब्बू राणा की मोस्ट फेवरेट बाहुबली। अखीर तुसी उस फिल्म ले आए हो, उसको बेस्ट करने के लिए लेकर आए हैं, उसकी पैरोडी करने लाए हैं, उस पर कोई दस्तावेजी फिल्म नहीं चलाने लगे। आईटी गिमिक्स का तूफान है उसमें और विजुअल्स जो हैं उसके बहुत शानदार। वो उसे वीएफएक्स कहते हैं। ये नया ट्रेंड है जी, और इस ट्रेंड को जिला बख्शी थी डिजिटल डोमेन नामी एक स्टूडियो ने, जो जेम्स कैमरन का है जी, जी, और जिसमें टाइटैनिक बनी। पहली दफा लोगों ने डिजिटल एक्टर्स देखे। वो कहते शिप टूटा बीच में से तो लोग गिरे कैसे यार। हाँ। सारे डिजिटल थे, उनमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं था। इस हवाले से फिल्म मेकिंग रेवोल्यूशनाइज जरूर हुई है, लेकिन उसके अंदर से वो जो रूह थी ना एक बड़ी फिल्म की, वो खत्म हो गई। अब तो डिजिटल, वाकई बहुत ही डिजिटल सा मामला हो गया। ये सारी फिल्म तुसी डिस्कस करनी है तो डायरेक्टर ने इथे संघाड़े लाए नहीं। फायदा ही मसला बेटे, जिस मशीन का नहीं पता उस मशीन चक देना है। ओए, ये डायरेक्टर है इस फिल्म का? हाँ जी, बाहुबली भाईजान। बाहुबली। मैं थर्ड दा डायरेक्टर का, बाहुबली 3 दा। अच्छा जी, ये है बाहुबली पार्ट 3 का डायरेक्टर जी। स्वीपर भी यही है सर। और आप कौन है जी? आपने मुझे पहचाना नहीं आफी? I'm करण जौहर। बड़ी जिम्मेदारी डली हूँ। और इधर आइए जरा, ये क्या है भाई? भाई जी मैं बाहुबली हूँ। उसने तलवार यूं पकड़ी हुई है जिस तरह आरिफ लोहार चिमटा नहीं पकड़ता। ए भाई जी पहले चिमटा ही सी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਣੀ जी। यार ये देखो, ये बाहुबली है। इससे ज्यादा इस फिल्म की मट्टी हम क्या पलीद कर सकते हैं कि हमने नासिर चिन्योटी को बाहुबली बना दिया। ये तो मैं भी बैठा जनाब अली। कटप्पा हजूर। कटप्पा तुम हो? मौला जानता कटप्पा ही है। आप बंद करा दो। मौला जानता ठंड लगती मोहरा नु। यार तुमने ऊपर इतना लोहा चढ़ा रखा है। भाई ये भी ठंडे ही है, मैं को अंदर कोले नहीं पाए थे। ये जो साथ बैठी है, ये कौन है? मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं ये वो फिल्म नहीं, बाहुबली है। ये साडी मां दा रोल कर रही है। अच्छा जनाब, इसकी कहानी अजीबो गरीब है। जी जी। मैं बड़ी नेक तमन्नाएं और बड़ी बड़ी इसके साथ तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठा था और बहुत मायूस हुआ ये फिल्म देखकर। अच्छा। कहानी जैसे कि एक फैंटेसी होती है, सिनेमेटोग्राफी बड़ी शानदार, यानी वो आबशार उसी का मोल नहीं है। वो लगता है जैसे नायग्रा फॉल्स का कोई हिस्सा है, लेकिन ये केरला में फॉल्स हैं इंडिया के अंदर, वहाँ इसकी शूटिंग हुई। लेकिन बेसरोपा कहानी, बेतुकी, इंतहाई बेहुदा कहानी। मैं इसलिए इतने गुस्से का इजहार कर रहा हूँ कि इसने हमारा वक्त बहुत ज़ाया किया और फिल्म पर से एतबार मजीद उठने लगा हमारा। आप साहब माफी चाहना है, ये फिल्म जियां बंदियां इंडिया पाकिस्तान च ये मासूम लोगों वास्ते बंदियां ने। बाकी मासूम लोग, अनारकली के लोग हो गए, गवर्नमेंट के हो गए, उन्हें कुछ गाइड भी करो। उससे गल ना करया करो। ये भी ऐसी तरह गुलाम नहीं। ये पहले नंबर ते बैठा सी, ਤੁਹਾਡੇ डर तो इथे है। तुसी ये दसो ये फिल्म ने पैसे कितने कमाए ने? 180 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा। 650 करोड़ पर हाँ जी। इसने बिजनेस जो है ना पहुंचा दिया। और ये कमाल है, इस फिल्म में ऐसे ऐसे गूफ्स हैं, मैं कहता हूँ ब्लूपर्स निकाले जा सकते हैं। वो इनकी अम्मा जी वो ये लकड़ियां इकट्ठी कर रही है और वहां दूर दूर तक किसी दरख्त का नामो निशान नहीं। एक जगह पर मौसूफ पैदल एक महल में दाखिल होते हैं, वापसी पे घोड़े पे होते हैं। थोड़ी देर बैठे रहते भाई सानू पन्नेगा भी। तुसी वो सीन वेखे मेरा? मैं बंदे दौड़ लाइए यार बड़ी दौड़ें तुमने उतारी हैं, लेकिन क्या बेकार। अच्छा मैं उन जंग दी वजह नाल दौड़ लाई होती मैं। उन्हें मैंने मामा बहना दी गाला बहुत कड्डिया सर। अच्छा जी, ये जो बारीक सा कैरेक्टर है ये कौन है? सर मैं ऑडिशन देन आया, असल दे विच इन्होंने कहा जी स्लिम स्मार्ट चाहिए। बाहुबली 3 में। हाँ जी। ये बताएं कि ये टैटूज कहाँ से बनवाए आपने? इंडियन रवायत में नहीं है, ये तो वेस्ट से आए हैं। नहीं नहीं, उसमें टैटू बनाता है और ऐसा अहमक है, पानी के अंदर टैटू बना रहा होता है, जहाँ ना पेंट ठहरता है ना रंग ठहरता है। देखो वो कहता है कि बेवकूफ कौम है, हर चीज मान रही है, अगर वो मान रही है तो ये भी मान लेगी।
वो एक जगह आबशार से छलांग लगा के ऊपर चढ़ना चाहता है, जैसे $6 मिलियन मैन एक हुआ करता था जंप करके। वो 25-30 दफा गिरता है, उसे एक खराश तक नहीं आती। अच्छा मैं डायरेक्टर नु किया सी लोगों ने नहीं मनना बाहुबली 3 दा सब्जेक्ट की यार पहले तो बाहुबली 1 की स्टोरी करण साहब आप जरा सुनाइए ना, है क्या? फिल्म शुरू होती है कि जी एक आबशार से एक औरत नीचे गिरी है, हाथ में उसने एक नौमौलूद बच्चा उठाया हो और वो औरत पानी में से होती हुई जा रही है। थोड़ा सा आगे जाती देखती है एक गांव आ गया है। ये बच्चा शिवा होता है और वो उसकी ताई अम्मा होती है। अच्छा यार गल सुनो, हाँ जी, मजाक ना डायरेक्टर अपनी जगह नजर आ। सर तुम पता भी शुगर का मरीज है, मिनट बाद ही काम करेगा। अभी 4 साल लगे इस फिल्म। अल्लाह बार से। अच्छा ये प्रोड्यूसर ने फिल्म नहीं बनानी, वाशरूम बनाने। आप कुछ बता रहे थे जी। वो बच्चा जो है वो बड़ा होके बन जाता है शिवा। जिवें तू दस रहे हो शिवा नहीं खुसरा बन जाता। वो आबशार को देखता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कोई चीज गिरी थी। उसे लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। वो जंप करता हुआ आबशार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और नाकाम। अपनी तरफ से कोशिश उन्होंने भरपूर कर रखी है, लेकिन जस्टिफाई नहीं होता कुछ भी। वो एक लड़की भाग रही होती है, पीछे उसके कोई बड़े राक्षस किस्म के लोग लगे होते हैं, तो ये उसको बचाता है जाके। ऐस किस्म दी फिल्म ऐस तो चंगी तुसी कोई वेखी है? यानी कॉस्ट्यूम मूवी। ओह ही मैं समझता हूँ इससे 2000 गुना बेहतर थी अशोका। कम से कम कहानी थी। इस तो अलावा कुछ और चीज भी देखी? इससे मिलती जुलती एक चीज हॉलीवुड में भी बनी है, लेकिन वो बहुत पॉपुलर है। उसमें भी बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा, मतलब मार धाड़ के गैर जरूरी। वो एक सीरीज है स्पार्टकस। स्पार्टकस बहुत शानदार सीरीज है। उसके अंदर क्या अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या अच्छा डायलॉग है, डिलीवरी है, डायरेक्शन है, कॉस्ट्यूम्स हैं, लोकेशंस हैं, लेकिन वो जो वायलेंस है ना, वायलेंस एंड वल्गैरिटी, वो गैर जरूरी। उसके बगैर भी फिल्म बहुत अच्छी थी। अगर फिट मुंह साढ़ा 3 घंटे ला के तैयार हुए, मनना ही नहीं दिया। यार ये आपने पहन क्या रखा है? ये पहले पानी वाला टप हुंदा सी। ये आदमी फिर वही जुगत पानी। नहीं, ये जो आपने पहन रखा है ये पानी वाला टब होता है। ये असल च ना जी टप नु कट के ना जी ओदी बख्तर बनाई। तुम तो लगते भी बख्तर बंद गाड़ी हो इस वक्त। अच्छा वो डायरेक्टर साहब बड़ी देर से वॉशरूम गए ने। नहीं तो ये बार बार जाता आता रहता है डायरेक्टर जी सर ऐसे गलो उन्होंने सीजन टिकट लेता है कि जब चाहे जाए। हर जगह बंदा मजाकिया बैठा है। मैं तरले पा रहे हैं, पैसे ले लो, कहते नहीं तू साढ़े बुजुर्ग को। कोई अपना ही बच्चा बैठा होना है। अच्छा यार ये बारीक क्या करने आया यहाँ? अरे ऐस फिल्म का सप है। फिल्म दा विलन वेख्या जी तुसी? हाँ जी। हाय क्या वैड़े नाल लड़े हो। उसमें वैड़ा ज्यादा इंप्रेसिव था। चलिए इन्हें नहीं मनना सानू भाई जी, सच्ची गल है कि असी तो 2 डांसर है। असी बाहुबली दे मेले नचन गए सी, उन्हें सन फद लिया है। ए देखो ए बाहुबली दा गेटअप है, डांसर है भाई जी। अच्छा जी, करण जी से पूछते हैं आपका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इस फिल्म में कौन था? इस फिल्म में मेरा फेवरेट कैरेक्टर कटप्पा है। जरा ताकतवर है ना। अच्छा इसको ताकतवर बंदे बहुत पसंद। अच्छा कोई सीन कराओ ताकि ना पता लगे तुम किड्डे डायरेक्टर हो। चलो स्टार्ट साउंड उठो। उस बारीक को भी बीच में इन्वॉल्व करो। आए आप भी आए प्लीज। डायरेक्टर साहब आप रहने दें, आपके टॉयलेट की बहुत इशू है। अगला पार्ट मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है जी? आज मैं बताता हूँ। इधर आए, एक काम करें, आप आए फ्रेम में आए, यहाँ पे आए। आप दोनों की लड़ाई है, कटप्पा की और बाहुबली की, और आपने बीच में आ जाना, आपने छुड़ाने के लिए। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। ओहो कटप्पा ये फिल्म मौत खूह वाली। अच्छा मौत के कुएं पे इस तरह की हरकतें हो रही होती हैं। असी उत्थे भी काम किया है जी उस्ताद जी। हर दिल से मौत को का पहला राउंड शुरू हो गया। गुड्डोवाड़ी पे पहुंचे, गुड्डोवाड़ी पे पहुंचे। हर हर टिकट खरीद लो मेरे भाई, टिकट खरीद लो। हर दिल से मौत को का पहला राउंड शुरू हो गया। उसके बाद अलाबख्श खान, डेरा गाजी खान वाले जिंदगी और मौत से खेलेंगे। हर आओ मेरे भाई आओ। अच्छा ये हर का क्या मतलब है? ये सर स्टाइल है। हर हर टिकट खरीद लो मेरे भाई, टिकट खरीद लो। अल्लाह ओ टिकटा मेरे भाई, टिकटा गुड्डोवाड़ी पे पहुंचे, गुड्डोवाड़ी पे पहुंचे। अच्छा गुड्डो की कुड़ी नहीं खुश रहा है, उन्हें बार बार आवाज़ें दे रहे होंगे। वो पीछे मोचने ने मुछा पोट रहा होंगे बैठा है। अच्छा सिचुएशन ये है कि कटप्पा आप घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं और घोड़ा तकरीबन फौत होने वाला है। घोड़े देना बाओ को हाथी उथी ले लो। टॉस शुरू होगा कि आप और आपके सामने घोड़ा, आप घोड़े के करीब आए और घोड़े ने क्या हुई, मैं मर गया। आप छलांग लगा के घोड़े के ऊपर बैठेंगे। जो ही आपने छलांग लगाई, घोड़ा दरख्त से चढ़ गया। ये फिल्म बन रही है, इत्थे जुगत पानी नहीं करना, मैं मौला जानदा सीधी मार देनी है।
अच्छा मेरे पास जो है ना ये छड़वा मारूंगा मैं ये। ओए अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਚਲ ਹੈ जब तक आप घोड़े पे नहीं बैठेंगे फिल्म पूरी नहीं होगी ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਓ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ। लॉन्ग शॉट है, आप घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और राइडिंग करते हुए आ रहे हैं, आपने एक घोड़े से दूसरे घोड़े पे जंप किया है। ये भी मंगोल्स की इख्तरा थी कि भागते हुए घोड़े से आप घोड़ा चेंज कर लेते थे। और रेड इंडियंस भी करते थे ये। रेड इंडियंस कौन थे? उनके फोर फादर्स भी मंगोल्स ही थे। चलते घोड़े तो चेंज कर देते थे। हाँ जी, दो काम वो किया करते थे। एक, भागते हुए घोड़े से नीचे उतरना, साइड चेंज करना। मसलन अगर आप पर तीरों की बौछार हो रही है तो घोड़े की आड़ में आ जाते थे भागते हुए घोड़े की। दूसरा, घोड़ा तब्दील कर लेते थे। और तीसरा, पीछे की तरफ तीर चलाना। ये मंगोल्स की इख्तरा थी। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो कैसे? ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਚੇਂਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਜੀ आप घोड़े से उतरे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। इसको सबसे बड़ा घोड़ा दो, जो ट्रोजन हॉर्स था, जिसके अंदर लातादाद लोग छुप के कले के अंदर चले गए थे और उन्होंने रातों रात कले का दरवाजा खोल दिया था। हेलन ऑफ ट्रॉय की कहानी नहीं याद? ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ मैं बैठता था मदारी के आगे। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕਿ ਫੇਰ ਮਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ और यार वो खुद कहता था तुम आ जाओ मेरे सामने बैठो। हाँ। मैं क्या करता, बेअदबी तो नहीं कर सकता। मैं उससे काम सीखता था। ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਕੋ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਚਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ बस सीन सुन लिया आप लोगों ने। ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਣਾ। आप घोड़े से नीचे उतरे, सामने बाहुबली खड़ा, आपने इससे तलवार निकाली है। यूं तलवार आप गर्दन की तरफ लेकर आए कि एम्प्टी फ्रेम से एक हाथ इन और तलवार को पकड़ लिया गया। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही मेरा हाथ कहा। होना चाहिए। अच्छा, साकत होगी तलवार तो पकड़ ली उसने, चलती तलवार को नहीं पकड़ सकता। वो पकड़ेंगे, ये फिल्म है सर, रियलिटी हाँ, नहीं इस है। फिल्म में तो हर चीज इस तरह की होती ਮੇਰੇ ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ? है। तलवार इस तरह पकड़ता है एक बंदा। एक बड़ा मशहूर मुकाबला हुआ था फिल्म रॉब रॉय में। लियम नीसन की फिल्म है, अगर नहीं देखी तो फिर समझे आपने कुछ नहीं देखा। ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੋਬ ਰਾਏ। भाई, चढ़दा सूरज सुधीर की फिल्म थी और उसमें तलवारों से नहीं, उसमें कुल्हाड़ियों से लड़ते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਟੱਪਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਕਸਰ ਚ ਨਾਨ ਵੀ ਟੱਕੇ ਨੇ। यार ये क्यों रखेगा नान? ਸਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਗ ਪੀਸ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਗ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। कर है सर। ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰੀ। सर एक मिनट, बहुत शुक्रिया सर। आप इतने जानबूझ के सिर्फ उसे ऑफेंड कर रहे हैं। नहीं सर। यार मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि नासिर चन्योटी के सामने इल्म और फजल की बात नहीं किया करते। वो बुरा मानता है अगर उसके सामने पढ़ाई लिखाई की बात करें तो। ਉਹ ਸਰ ਨਾਸਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜਾਹਿਲ हाँ, देखो ना, खाम खा, यानी इसे फरंगे आसफिया नहीं पसंद। ਲੇਕਿन ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ये पता नहीं इल्म फजल से इतना फरार क्यों चाहते हैं सर? आज से हम ना कुछ देर तक दोहराई करेंगे। एक लफ्ज है फिरनी। ये फिरनी क्या है? ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਸਰ ਫਿਰਨੀ। ये फुरनी है, फुरनी। ਪੁਰਨੀ कैसे कुफरी है। ये लफ्ज हैं ही वो जो अपने नकली मानों से मशहूर हुए हैं। ये कुफली ठीक कह रहा है। ये फुरनी दरअसल तनूरी रोटी को कहते हैं। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ वो ਖੀਰ। मिट्टी नहीं होती, उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है, ज़हन में रखिए कि हर रोटी फुरनी नहीं होती। फुरन कहते हैं तनूर को, तो फुरनी तनूरी रोटी। जैसे खमीरी और पतीरी, जैसे तवे पे जो घर में पकती है वो पतीरी है और जो तनूर पे पकती है वो खमीरी है। मैं समझता हूँ खमीरी वो है जिसमें खमीर शामिल होता है। जी। खमीर एक मटेरियल है ਹਾਏ ਹਾਏ जिसके ਸਰ साथ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਹੁਣ हाय हाय ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ स्टील के पावे भी खा जाता है। एक जमाना था जब ये मशहूर थे ना, ये पाए और निहारी। उस वक्त स्टेनलेस स्टील का इतना रिवाज नहीं था लाहौर में।
तो एक चीज होती थी तामचीनी, जो एक पीला सा बर्तन होता है जिसका ब्रिम जो है वो ग्रीन कलर का होता है, उसे भर के हाजी साहब दिया करते थे सुबह सुबह निहारी। सुभान अल्लाह। सर जो मजा आता है ना तांबे दे बर्तन च, उसमें तो नहीं खाते, उसमें कलई की होती है। हाँ जी वही कलई वाला हो, मैं बद कलई च खान लगा। तो जाहिर है तांबे का बर्तन, तुम सीधी तरह को कि कलई वाला बर्तन, हाँ जी वो तांबे का हो पीतल का हो, तांबे में एक मेडिसिनल वैल्यू है बहुत ज्यादा, कि वो जिंक जो है वो आपको वो जिस्म का हिस्सा बनता है खुराक का, और वो बड़ा मुफीद होता है। और एक बहुत डेंजरस चीज होती है सिल्वर। सिल्वर में खाना हाई डेंजरस होता है। यहाँ सिल्वर से मुराद है रूपा यानी चांदी। नहीं, मैं सिल्वर रूपा नहीं कह रहा, आप स्टेनलेस स्टील की असल बात। सिल्वर है ये तो। सिल्वर जो जर्मन सिल्वर और आम सस्ती सी घटिया सी जो धात है, ये डेंजरस है। आप स्टेनलेस स्टील में खाइए या तांबे का बर्तन, अव्वल तो कच्ची हांडी से अच्छी हांडी हो ही नहीं सकती। और वो मोग्या फुरनी 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 फिरनी कैसे बना? जी सर, ये दिलचस्प बात है कि हुआ ये होगा। आया दूसरा बंदा उतर। आएगा दूसरा नहीं तीसरा, इसमें 3 मुजरिम इन्वॉल्व हैं। ये वो चीज है जो कातिब ने नहीं की। कातिब पर आप ज्यादा पेश की गलती डाल सकते हैं कि उसने फे के नीचे जेर डाल दी, हालांकि ऊपर पेश थी। ये फुर्न से है, तनूर से है, फुरनी। अच्छा सर, हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, एक तो मालिक, एक मुलाजिम और एक सुनने वाला बेवकूफ जो अहले ज़बान नहीं था, यानी उसे अरबी नहीं आती होगा, कोई हम जैसा कोई यहाँ का। तो किसी ने कहा होगा कि फुरनी लाओ, फुरनी से मुराद है रोटी लाओ। हाँ जी। वो जाके एक बड़ा सारा बर्तन फिरनी का ले आया, यानी अपने तरफ से वो खीर दे रहा है। हाँ जी। उसको समझ ही आई होगी कि उसने कोई स्वीट डिश मांगी, उसे लगा कि रोटी खत्म हो गई, अब मीठे की बारी है। या उसको समझ नहीं आई होगी, उसे चाहिए था वेरीफाई कर लेता, ज्यादा एफिशिएंट बनाना। अच्छा जी, बस उसने कहा सुनी अनसुनी करके अच्छा जी करके। तो यहां पर गलती की मालिक ने उसे करेक्ट करना चाहिए था कि मैंने तुम्हें फुरनी कहा है, तुम खीर उठा लाए हो। वो भी चुप हो गया। अच्छा, वो सारे चुप जाते थे। अच्छा, ये जो तीसरा है, इसने ये अखज कर लिया कि यही फिरनी थी। उन्हें भी मंगा ले। नहीं वो वापस आया हिंदुस्तान, उसने कहा जनाब बहुत सारी अच्छी चीजें वहां पे खाई, लेकिन जो मजा फिरनी ने दिया है। हाय हाय। अब वो फिरनी इसको समझ रहा था ये खीर है। सर अरबी च खीर नु की कहंदे? मैंने तो जो खीर खाई है वो उम्म अली है। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या शानदार खीर। दूध च बाकर खानियां पाइयां उन्होंने। इससे अच्छी स्वीट डिश शायद ही कभी खाई। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਈ ਹੋ? सबने खाई और बार बार खाई थी। बल्कि मैं एक राज फाश कर रहा हूँ आज। रात को जिस होटल में हमने दोहा क़याम किया था, उसके जो ओनर थे हमारे दोस्त थे, वो रात को गप लगाने के बहाने आ जाया करते थे मेरे पास और अपने किचन से काफी सारी उम्मली लेकर आते थे। वो मुझे भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। सर गजरेला भी तो खीर ही होती है। जाहिर है दूध से बनी हुई जो चीज है, दूध को सराइकी में खीर ही कहते हैं। सर दूध को सिंधी में भी खीर ही कहते हैं। देखे ना जी, सराइकी आगे थोड़ा राज का शेर। अच्छा जी, मजांग कब्रिस्तान को कहते हैं? मजांग तुर्की जबान में बहुत बड़े कब्रिस्तान को कहते हैं। बाबा तो वैसे क्यों ये चीज़ याद आ रही है? ਤੁਹਾਨੂੰ एडी मायूसी क्यों है? अच्छा, मायूसी भी एक दिलचस्प लफ्ज है। मायूसी की वजह से शैतान को इबलीस कहते हैं। जी जी, इब्लीस इंतहाई मायूस। इंतहाई मायूस, यानी वो कैसा मायूस होगा जो अल्लाह की रहमत से भी डिसअपॉइंट हो चुका। इबलीस कहता है ना, शैतान कहता है कि मैं तो इतनी दूर हो चुका हूं, अब मुझे अब कहां माफ करेगा अल्लाह, क्योंकि मैंने जो कुछ कर दिया है। ऐसा वो पागल है, वो ऐसा मायूस है, ऐसा इबलीस है माशाअल्लाह कि वो कोशिश तो करता, एक दफा कहता सही, आजमाइशी तौर पे कहता भी तुमने वादा कर रखा है कि जो मुझसे तौबा करेगा। तुम्हारे अंदर मायूसी नहीं, हट धर्मी भी है। इन दोनों की आमेजिश है, फिर वो बना है शैतान। खो दिए इनकार ने तेरे मकामाते बुलंद। खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद। लो थोड़ा ये भी शेर गलत हो गया। चश्मे यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। ये वैसे दोस्तों की कंजम्पशन के लिए कि जिब्रील और
इबलीस हाँ जी, वो मकालमा। किसी जगह मिले सहरा में, तो उसने कहा हमदमे दरीना, ए हमदमे देरीना, हमदमे दरीना कैसा है जहाने रंगो बू। वो कहता है सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तजू आरजू। ये इबलीस ने कहा। हाँ जी। वो कहते हैं यार खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद, चश्मे यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। आह ए जिब्रील तू वाकिफ तू नहीं, वाकिफ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सबू। ये इबलीस और जिब्रील का मकालमा है। हाँ जी। अगर आपको फुर्सत मिले ना तो ये जरूर पढ़िएगा, बाले जिब्रील में है। जी। नहायत शानदार मकालमा। ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੜ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ। अच्छा जी, मैंने इसी हवाले से तस्करा किया था कुल्फी और कुफली का। तो ये चीज़ें ना ही ले आया करो जी। मैं चूंकि दोहराई कर रहा हूँ, आज प्लान नहीं था ये पूछना। कुफली उसने तस्करा किया था। अच्छा तुझे कुफली खाधी कभी? मैं पागल हाँ, मैं कुल्फी खाती। आपने मट्टी के अंदर छोटे छोटे कुल्फियां जो फलूदे वाला रखता है, उसके ऊपर एक ढकना रखता है, ढकने से वो बंद नहीं होता, उसके ऊपर रबड़ चढ़ाता है। हाँ जी, वो खींच के वो रबड़ से कुफल लगता है, उसमें ताला, उसको कुफली कहते हैं। कुफल यानी कि ताला। ताले वाली कुल्फी। आप ये लफ्ज भी कर चुके हैं, शर्म। शर्म करना, गुस्सा करना, मुझे याद है। शर्म करना, गुस्सा करना। शर्म करना होता है एहसानमंद होना, कि मैं आपका एहसानमंद हूं। मुझे बड़ी शर्म है इस बात की कि पहले ही मैं बड़ा ज़ेरे बार हूं, आपने मेरे पे बड़े एहसान कर रखे हैं, मैं शर्मिंदा हूं आपकी तरफ से, पहले ही मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अरे जड़ा नादम होना है की होता है? नादिम होना, हाँ, वो शर्मसार होता है। शर्मसार। शर्म करना जो है ना वो एहसानमंद, कि मैं बड़ा एहसानमंद, मुझे आपकी इस बात की शर्म है। पुरानियां माइयां कहंदियां हुंदियां सी शर्मो शर्मी पुत्र काम करदे, मर गईयां हुण। ये बात बड़ी हद तक करीने कयास है कि शर्मो शर्मी कर दे, यानी एहसानमंदी में ही कर दो। आज की दिहाड़ी तुम ही अकलमंद हो गए। पर बब्बू इस अच्छी गल नहीं कर सकता। आज का शेर, आज का शेर है जफर इकबाल साहब का। कहते हैं कि बता भी सकता हूं कब तक भुला सकूंगा उसे। वाह वाह। बता भी सकता हूं कब तक भुला सकूंगा उसे, मगर ये बात उसे देख कर ही मुमकिन। ये आफ्ताब अजीब बातें हैं, डॉग लवर मैं भी हूँ ना। बड़े कुत्ते रखे जी, ऊपर कुत्ते ने सोचा भी असी किदे नाल रह रहे हैं। एक बारी डॉबर मैंने इन्हां दे थल्ले आ गया सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਬਣਿਆ। वेलकम बैक जी। खबर है कि फिल्म स्टार मीरा के वकील ने मीरा को ही कानूनी नोटिस भेज दिया। Of course, Afi, I am very crisis today, and the अदालती कमीशन। तुम्हें शर्म नहीं आती? वकील के पैसे भी मार गई हो। बाजी मेरी चाइनीज सीख रही है आजकल। एक चाइनीज साढ़े हथे चढ़िया और बाजी ने सारा सी पैक निचोड़ लेना जी। थोड़े पैसे कमाए हैं तुम्हारी बाजी ने। ये पाकिस्तान की सबसे अमीर अदाकारा है। ऐसे केड़े कमाए आ जी? बैंक दे विच तां 1 रुपया नहीं हैगा। आप वकील हैं? हाँ जी, होर मैं घड़ियां ठीक करदा जी। और ये आपके साथ क्या है? ये मेरा मुंशी है, तुसी नीला गुंबद समझ लिया। अफी ये बहुत टैलेंटेड वकील है, जज साहब दे गुट ते बह के बहस कर रहे होंदे। अच्छा, और ये जो दरमियान में बैठा हुआ है? भाई जी मैं बुआने दा चौधरी हाँ। अच्छा, इस औरत दा मैं भी डंगिया होया। ओए होए, तुम्हारे पैसे भी खा गई। इहदे नाल मेरा निकाह होया है। ਉਹ ਮਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ। अच्छा पता कि बंदे ए बच्चा फसाउंदा है। मैं एडा कसूरेदार नहीं मनदा। ए बच्चा जेड़ा ना एदा बिरा राती 1:45 फोन करदा जी कि बाजी रो रही है। क्यों बाजी क्यों रो रही है? पता नहीं आजकल मौसम शायद इतना चेंज हो रहा है, रात जैसे ही 1:45 बजते हैं मुझे इतनी जोर से रोना आता है। बड़ी झूठी औरत है। एक नहीं मैं इंडिया गई सी, बुआने मेरे को आई सी, फिर छोटे भरा ने तिलक ला के ना उसे तस्वीर खिंचाती रही है। छोड़े, ये बातें तो होती रहेंगी। माशाल्लाह आपने इतना अच्छा चैनल खोला है। इतनी जुबानों में चैनल खोलने की क्या प्रॉब्लम है आपको? उर्दू और इंग्लिश है, इतनी जुबानों क्या? इंडस न्यूज इंग्लिश है, आप न्यूज उर्दू है। वैसे आफी इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको माशाल्लाह मिली हैं, आप प्राउड भी नहीं हुए, उसी तरह डाउन टू अर्थ हैं। अपॉर्चुनिटीज मैं क्या पता नहीं मरने लगा। अगर इनका तारुफ करवा देते। ये हमारे प्रोफेसर बागी साहब हैं।
आलम फाजिल हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। पर मैंने आपके जितने प्रोग्राम देखे हैं ना, मैंने कोई इनका आलम फाजिल पुना नहीं देखा। इसलिए कि आपके पास वो चश्मे बीना ही नहीं, माशाल्लाह देख सके, पहचान सके। जौहरी की आंख हर एक को मुयस्सर होती है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰ ਕਹਾਂ ਚੂਸਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। जितने कोल कभी भी पेस्ट्री की मिसाल नहीं होगी। वो गोले की, लच्छे की, मलोक की, ਅੱਲਾ ਦੀ बेर ਸ਼ਾਨ की, ਕਹਿਣ ਕੌਣ शकरकंदी की। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਦੇ मतलब उसके पास फ्रूट शकरकंदी है, लोग है और खिलौनों में पुकाना है। ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਲਾਟੂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਰੱਖਦੇ। अरे चलना प्या है, मेरा चलना प्या है। मैं तो अभी कल तक ये करता रहा हूँ। ओकाड़ा से ज्यादा शानदार लाटू कहीं बनते ही नहीं थे। शर्म नहीं खानी। हाँ जी वो लाटू पे क्या शर्म है कि लाटू नंगा है। अच्छा सवाल ये है कि दित्ता यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं चांस लै रहा जनाब। इस चीज का कहने लोगों का खाना खराब किया इन्हें, शायद साड़ी भी बारी आ जाए। तेरा पहले खाना खराब होया पिया, मरे फक्की वाला पकौड़ा होंदा जी। मेरा बड़ा चाव था कि बच्चों को ये लाटू चलाना सिखाऊं। अच्छा ये जो बंदे ना ईद वाले दिन सूट छोटा निकल आता है। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा दिल किया कि बच्चों को लाटू जरा सिखाऊं, इन्हें बताऊं। बाजार गया, मिलते ही नहीं मिट्टी वाले लाटू। पैसे वाले मिलते लाटू नहीं। मिलते हैं लाइटों वाले। मिट्टी वाले नहीं, ये लकड़ी लकड़ी का होता था रंगीन लाटू। मैं इससे तो कहना भी नहीं लगता, तुझे कहने लगता है। और यार लकड़ी का लाटू और चीज है, असल लाटू जो चलाते थे वो तो मिट्टी के होते थे, लकड़ी का तो फैंसी लाटू है। लकड़ी का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, लेकिन जो असल लाटू होता है वो लकड़ी का होता है। मिट्टी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो बुग्गा होता है ना, वो तो एक दूसरे में मारना होता है। लकड़ी का ही मार खा सकता है, मिट्टी का तो टूट जाए। वैसे बड़ा नॉलेज है आपको, कभी लाटू अंटे भी खेड़ते रहो। ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं एक दफा जेब तराशी ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ सही बात है, इन्हें एक बार गोभी का फूल सुट। और चौधरी तेरा कोई ने खादा हुए ते भरा ने आ गई जी मैनू। झूठ बोल रहा है ये चुना खोता। वकील साहब कुछ बीमार शिमार रहते हैं, कुछ चैनल पे कोई मुलाजमत मिल जाए तो चलें। कोई बैठवा शो दे दियो सानू। आप लेटवा शो करें, आप बल्कि फौतवा शो करें। न बड़े बड़े लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, और तो और मिशेल बुखारी भी। हाँ जी, माशाल्लाह जवान वसीम अकरम अंदर। इतनी टॉल खातून मैंने आज तक नहीं देखी, और टैलेंटेड भी वसीम अकरम जैसी हैं। वो भी खब्बू है। अच्छा माशाल्लाह इतने मसरूफ है तो शिकार का टाइम मिलता है? टाइम ही नहीं है भाई। कोई शिकार खुद अगर आना चाहे तो। अच्छा वो लियो का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, बड़ा फिट है, 3 बच्चे हैं उसके। अच्छा मैंने सुना है लिनार्डो कल साइकिल वाले को पै गया। लियोनार्डो नहीं, लियोनार्डस। वैसे आप डॉग लवर रहे? बहुत ज्यादा। तो कभी कोई हिरन कोई शेर नहीं पाला? नहीं, मैंने नहीं पाला। तुमने हिरन पाले थे वो चिड़ियाघर वाले, आपको याद है भाई इसने साहब? गोद लिए थे, गोद पाले लियो। नहीं थे, गोद लिए थे, और उनके दूध के पैसे भी खा गई। हिरन दूध कब पीते हैं, फिर घास खाते हैं, वो तो क्या हो गया? छोटे होते हैं जब वो दूध ही पीते हैं। मेरे वाले छोटे होंगे अभी चरस पीते सन। बाकी सब आपने कोई लैब्राडोर रखा है? रॉटवाइलर मैंने एक रखा था। अभी वो तो बहुत महंगा होता है रॉटवाइलर। कुत्ते की पहचान मतलब उसकी कीमत होती है। और होता चाकू ना। अब तो अब रॉटवाइलर से बेहतर कुत्ता, यानी वो यहाँ आपके साथ बैठा है, वो 3 घंटे बैठा रहेगा, उसने ना किसी को देख के आवाज निकालनी है ना कुछ, बस मालिक के इशारे पे वो बैठा होता है। भावे चोर आवे उन्हें नहीं हिलना। मालिक दी आवाज ते मालिक भावे गूंगा होवे। बहुत फेरोशियस है वैसे रॉटवाइलर। जी जी, बहुत फेरोशियस। ये और डॉबरमैन। वैसे मैंने भी एक डॉबरमैन रखा था हिफाजत के लिए। बाजी डॉबरमैन नहीं, वॉचमैन सी। मुंह होता डॉबरमैन हो गई। ये आफ्ताब अजीब बातें हैं, डॉग लवर मैं भी हूँ ना। बड़े कुत्ते रखे जी, वो फिर कुत्ते ने सोचा भी असी किदे नाल रह रहे हैं। एक बारी डॉबरमैन इन्हां दे थल्ले आ गया सी, वो जो उठिया ते रॉटवाइलर बनया। देखिए ये बहुत बुरी बात है, बाकी बुरी बात। देखिए तो फिर ये छपक छपक क्यों किया आपने? इसलिए कि मेरी बात, मैं यार मेरी बात सुना करें आप। हाँ जी बोलिए। मैं आफ्ताब आपसे बार बार एक बात करता हूँ जी कीजिए। कि आप अपने आप च रहना मैं दस दें, समझ गए ना मेरी गल? आप इनका इंडेक्स फिंगर देखें और इसकी एरोगेंस देखें और इसका अंदाज देखें और उसका वजन नहीं देख रहे आप। अच्छा किसे किसे वेले मैंने ये बीमार बदर मनीर भी लगता है। बदर मनीर हीरो था पश्तो फिल्मों। क्या बात है, इतने सुपर हिट हीरो थे। आपको पता मुंशी साहब की एरोगेंस बहुत बड़ी है। मैंने एक दफा ना हस्की पाला। बिलावल ने भी हस्की पाले हुए हैं।
यार बिलावल को तो उसका पता ही नहीं होगा जिस तरीके से मैंने पाला है। बिलावल को नहीं पता होगा? नहीं, ਇਹ ਹਸਕੀ ਨੂੰ ਮਸਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पर हस्की तो इस मौसम में रह भी नहीं सकता। मैंने हस्की भी, लेब्राडोर भी, ये गर्मी में नहीं रह सकते, इन्हें एयर कंडीशन कमरों में रखना पड़ता है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਧੁੱਪੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ। अच्छा शिकार आप किस चीज का करते हैं? तीतर, बटेर, तिलौर, मग और चकोर। आप भी शिकार करते थे? मैं बचपन ही से शिकारी था। मेरी उम्र होगी गालिबन 3-4 साल। मैं टार्जन का बच्चा लग ਨਹੀਂ तो रहा। ਟਾਰਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। टार्जन ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਮ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। अच्छा आपके खानदान में भी कोई शिकार करता है? मेरे वालिद साहब शिकार करते थे। गले की बाजा पा के बड़ा सुर से शिकार करते थे। अच्छा जी, आपने कभी किसी जंगली जानवर का भी शिकार किया है? और जंगली जानवर का शिकार हुंदा अन्नी दिया और बरालर दा हुंदा। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ? मैंने असल में ना ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ हाँ यॉक का शिकार मैंने बड़े शौक से किया। आपने याक देखा कहाँ है? सालों हमारे घर में बड़े शौक से खाया जाता। सालों और ज्यादा नसालो याक के खुश्क गोश्त को कहते हैं। तो इसने कभी ख्वाब में भी याक देखा, इसने तस्वीर में भी नहीं देखा होगा। याक असल में मंगोलिया इसका देश है और उससे नीचे गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है। वो तो बड़ा गर्म होता है यॉक जो है सर। यॉक तो बहुत गर्म होता है, इतना गर्म कि सर्दियों में भी ऊपर रहता है, टॉप पे रहता है, नीचे नहीं आता। इसकी फीमेल जो है वो सर्दियों में नीचे आ जाती है। ਉਹ ਕੀ ਥੱਲੇ ਪਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਯੌਕ ਦਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन हज़रात, एक एंडोर्समेंट मैं देना चाहता हूं indus.news। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा करें। इसका इंडस को फ़ायदा हो ना हो, आपको यकीनन होगा।